हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या फिर हम इसको टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। इसके ऊपर आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो अपने पास जो करंट है वो ना ही तो स्केलर क्वांटिटी है, ना ही हम इसको वेक्टर बोलेंगे, ना ही हम इसको टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो करंट है क्या? करंट के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि करंट है तो स्केलर क्वांटिटी पर वेक्टर की तरह बिहेव कर रही है। ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हम इसके लिए यूज करेंगे। मींस करंट जो है वो एक सूडो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे कि हमने ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट इसके लिए यूज क्यों किया, इसको सूडो स्केलर क्यों बोला, और साथ ही इसको स्केलर क्यों नहीं बोल सकते, वेक्टर क्यों नहीं बोल सकते और टेंसर क्यों नहीं बोल सकते, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल सकते। तो इसका रीजन ये है कि जो करंट है वो वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, पर वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते स्केलर, जब हम बायट सर्वेंट्स लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, आई डी एल जो आई है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसका होता है, वेक्टर का होता है। अब अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो थंब है उस थंब को कहाँ पे रखते हैं, करंट की डायरेक्शन के अंदर रखते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्शन वर्ड यूज किया है। और स्केलर में क्या होता है, स्केलर में ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं कि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, जो समेशन ऑफ आई है वो क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो उसका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इसलिए ये क्यों लिखते हैं, किरचॉफ्स का जो लॉ है वो क्या है, ये इधर से करंट आ रहा है, आने वाला करंट क्या है, ये क्या है, I1 है, इसको हमने बोल दिया I2, इसको हमने बोल दिया I3, और ये जाने वाला करंट है I4 और ये I5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अब अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि एल्जेब्रिक सम में नेगेटिव नहीं होता। तो इन सब रीजन के कारण से हम जो करंट है इसको स्केलर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो ना ही तो ये स्केलर है और ना ही ये क्या है, वेक्टर है। इसलिए हमने इसके लिए एक हाइपोथेटिकल सा स्टेटमेंट यूज किया है कि करंट जो है वो है तो स्केलर क्वांटिटी पर ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रही है। मींस ये क्या है, सूडो स्केलर है। ना ही तो ये प्रॉपर स्केलर के जो रूल हैं उनको फॉलो करती है, ना ही ये जो वेक्टर के जो रूल हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी की। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है अपने पास मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन। अब ये होती है अपने पास टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअली बात ये है कि अपने पास हम ये बोलते हैं कि अपने पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पर रियल में ऐसा नहीं है। ये 11th 12th और बीएससी के लिए ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पर होता क्या है, अपने पास जो टेंसर क्वांटिटी है, जो स्केलर है वो भी एक टेंसर है, वेक्टर है वो भी क्या है कि टेंसर क्वांटिटी ही है। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो टेंसर क्वांटिटी ही ये तीन टाइप की होती है अपने पास। सबसे पहले आता है जीरो रैंक टेंसर, जीरो रैंक टेंसर। उसके बाद फर्स्ट रैंक टेंसर, और फिर है अपने पास सेकंड रैंक टेंसर। जो फर्स्ट रैंक टेंसर है इसको हम बोलते हैं स्केलर। उसके बाद सेकंड रैंक टेंसर को हम बोलते हैं वेक्टर, और उसके बाद जो सेकंड रैंक टेंसर है उसको सेकंड रैंक टेंसर ही बोलते हैं। और स्केलर में क्या होता है, अपने पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, जीरो रैंक टेंसर में ओनली मैग्नीट्यूड।
ठीक है, फर्स्ट रैंक टेंसर में क्या होगा अपने पास, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और सेकंड रैंक टेंसर में अपने पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, और सेकंड रैंक टेंसर का अपने पास जो एग्जांपल है वो क्या रहेगा, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये किसके अंदर आते हैं, सेकंड रैंक टेंसर के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि करंट को हम स्केलर किस लिए नहीं बोल सकते, अगर स्केलर क्यों नहीं बोल सकते, वेक्टर क्यों नहीं बोल सकते, वेक्टर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। स्केलर इसलिए नहीं बोलते, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो थंब है उसको कहां पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्शन वर्ड यूज किया। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, तो करंट क्या है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एल्जेब्रिक सम होगा, तो ये हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया, अगर एल्जेब्रिक सम होगा तो एक ये रीजन है। उसके बाद जब हम बायट सर्वेंट्स लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसका होता है, वेक्टर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये बात मैं बता देता हूं कि किरचॉफ साहब ने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज क्यों किया था, क्योंकि करंट की जो पेयरिटी है वो क्या होती है, -1 होती है। पेयरिटी क्या होती है, पेयरिटी होती है स्पेस इन्वर्जन। ठीक है, करंट की पेयरिटी -1 होती है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लिया गया था। पेयरिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो आने वाली जो चीज है वो अपने को जाती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल इस टाइप से क्या होती है, पेयरिटी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करंट ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। इसके लिए हम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट यूज करेंगे, जो क्या है, करंट है तो स्केलर क्वांटिटी पर वेक्टर की तरह बिहेव कर रही है, मींस इसको हम बोलेंगे सूडो स्केलर। ठीक है, अगर अब भी आपको इसमें से कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।